हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत पहले कभी आईआईटी में पूछा गया था। 90s क्वेश्चन है और एलिमेंट्री क्वेश्चन है। फंडामेंटल कुछ बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल A is greater than angle B if the measures of the angles A and B satisfy the equation 3 sin x minus 4 sin cube x minus k equal to 0। इसमें एक important information इधर given है कि minus k equal to 0 and the value of k lies between 0 to 1, then the measure of the angle C is। अगर आपने क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया होगा तो सोल्यूशन पहले मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तभी सोल्यूशन चेक करना। क्वेश्चन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्रायंगल एबीसी के एंगल की बात चल रही है और एबीसी के जो एंगल है उसमें से जो एंगल ए है या फिर जो एंगल बी है, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ कि इफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ए एंड बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। एक बात ध्यान से देखो, ये इक्वेशन लिखा क्या हुआ एक्चुअल में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो एक्चुअल में sin 3x का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपली sin 3x इक्वल टू के माइनस के इक्वल टू 0। सिंपली इसको आप के इक्वल लिख सकते हो। अब ए एंड बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ए एंगल बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी सबसे पहले अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन 3 होगा, ठीक, वो भी के इक्वल होगा और जो साइन 3b होगा वो भी के इक्वल होगा। अब के वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब 3a की जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली 0 से पाई के बीच में कुछ चल रही होगी। इस टाइप में ट्रायंगल की कहानी है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अब साइन 3a भी के इक्वल है, साइन 3b भी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो साइन 3 होगा वो साइन 3b के इक्वल होगा। अब अगर साइन 3 साइन 3b के इक्वल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स, इसको आप लिखते हो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स। उसी से आप थोड़ा सा रिजल्ट आप यहाँ पर चेक कर लो कि साइन 3 अगर साइन 3 भी है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 3 बी के इक्वल हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है 3 इक्वल टू पाई माइनस 3 भी हो। साइन पाई माइनस 3 भी साइन 3 भी चल रहा होगा तो 3 या तो पाई माइनस 3 भी हो या 3 3 बी के इक्वल हो। आगे 2 पाई माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो 3 है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ए की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब इस केस में जो पॉसिबिलिटी होगी 3a पाई माइनस 3b हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बन पा रही है। इसका मतलब जो हमारा a प्लस बी होगा वो पाई बाई 3 होगा। 3a प्लस 3b पाई हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी। a प्लस बी पाई बाई 3 आने का मतलब जो एंगल c होगा वो पाई माइनस पाई बाई 3 या सिंपली 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। कैसे? a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तीनों एंगल का सम, तो a प्लस बी पाई बाई 3 की वैल्यू तो c होगा बेसिकली पाई माइनस a प्लस बी होगा, तो c की वैल्यू सिंपली आ गई 2 पाई बाई 3। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह होंगे तो या कुछ टॉपिक वगैरह समझना होगा तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो।